क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम जय भारत, जय संविधान। मैं रमन जरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, कहने को तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन जिस तरह से हर रोज लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है और संविधान को कुचला जा रहा है, इससे साफ साबित होता है कि आने वाले समय में भारत में भी नेपाल जैसे हालात हो सकते हैं। देखा आपने दोस्तों कि नेपाल में किस तरह से पीएम आवास को, राष्ट्रपति आवास को, संसद भवन को पूरी तरह से वहाँ के जेन जी के युवाओं ने फूंक दिया था और नेपाल के पीएम जो थे देश छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। वैसे ही जिस तरह से भारत में माहौल देखने को मिल रहा है, उससे साफ संकेत है कि आने वाले समय में भारत में भी नेपाल जैसे हालात हो सकते हैं। क्योंकि आपने देखा कि लेह लद्दाख में जेन जी के युवाओं ने बीजेपी के कार्यालय को फूंक दिया था। उसके बाद बीजेपी में हड़कंप सा मच गया था, लेकिन हड़कंप मचना लाजमी है। जिम्मेदार कौन है, इस पर भी हम विशेष चर्चा करेंगे। आखिर क्यों ये भाजपा सरकार सिर्फ एक हिंदू धर्म को स्थान देती है, बाकी अन्य धर्मों का अपमान करती है। ज़रा सोचिए कि किस तरह का भेदभाव है। वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जातिवाद खत्म करने की बात की थी। उन्होंने कहा था कि जाति नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, जाति नाम पर किसी पर एफआईआर मुकदमे नहीं होने चाहिए, जाति नाम पर किसी भी प्रकार की सभा नहीं होनी चाहिए। लेकिन वही योगी आदित्यनाथ जिस तरह से जाति को प्राथमिकता देते हैं, उसका हम एक ऐसा साबूत आपके सामने रखने जा रहे हैं जिससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ अपनी जाति के लोगों पर ध्यान देते हैं, बाकी अन्य जातियों पर निशाना साधते हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों वीडियो में, जिस तरह से राजा भैया जो कुंडा के विधायक हैं, आप हैरान हो जाएंगे, जो ये इतने हथियारों के साथ शस्त्र पूजा कर रहे हैं। एक नई परंपरा जो है इन सनातनियों का निकल कर आ रहा है। लक्ष्मी पूजा, दुर्गा पूजा, काली पूजा, देव पूजा, भवानी पूजा, गणेश पूजा, तरह तरह के पूजा तो आपने देखा होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर कुंडा के बाहुबली विधायक राजा भैया ने शस्त्र पूजा किया। ज़रा सोचिए कि ये क्या साबित करना चाहते हैं। आखिर राजा भैया क्या लोगों को बताना चाहते हैं कि ये शस्त्र पूजा क्या मायने रखता है। उनसे जब पत्रकारों ने सवाल किया तो आखिर क्या जवाब दिया था राजा भैया ने, ज़रा आप भी सुनिए। ये सनातन धर्म की परंपरा है। विजयदशमी बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। हम सभी लोग जानते हैं कि प्रभु राम ने आज रावण का वध किया था, तो हर घर में ये महापर्व मनाया जाता है। और विजयदशमी में आज से नहीं, पैतृक परंपरा है। शस्त्र पूजन होता है, गौ पूजन होता है, अश्व पूजन होता है, वाहन पूजन होता है। और ये अवश्य है कि जिस पारंपरिक ढंग से आज आप लोग आए, आपने देखा होगा कि जितने लोग भी थे वो सब स्वदेशी वस्त्र में थे, धोती कुर्ता में थे, पारंपरिक वस्त्र में थे, अपने भारतीय वस्त्र में थे। तो पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे देशवासियों को दशहरे की, विजयदशमी की ढेर सारी मंगल कामनाएं। सर, इतने सारे असलहे थे, तो हमें लगता है कि कोई एक बार अगर फोटोज देखेगा तो कंफ्यूज होगा। तो हम जानना चाहते हैं कि आप इस चीज़ को बताएं कि आपके उसमें से कितने असलहे थे या समर्थकों के कितने थे, टोटल कितने आज शस्त्रों की पूजा हुई? वो सब हमारे ही हैं। जो कुछ हमारे समर्थकों का है सब हमारा है, और जो हमारा है वो सब कुछ हमारे समर्थकों का है। सर, बरेली में जिस तरीके की घटना हुई है उसको लेकर सर क्या रिएक्शन हो रहा है? बरेली में अराजकता थी, अराजकता का इलाज किया जा रहा है, अच्छे से किया जा रहा है। सर, जिस तरीके से आई लव मोहम्मद, तमाम सारे स्लोगन, उसको लेकर क्या रिएक्शन है? देखिए, हमारी व्यक्तिगत राय है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार अपने इष्ट की आराधना, पूजा करने की पूरी छूट भारत में है, और उसमें कहीं किसी की तरफ से कोई बाधा नहीं है। बाधा तब होती है जब उससे सामान्य दिनचर्या लोगों की प्रभावित होती है, सड़कों पे ट्रैफिक जैम होता है या दूसरों को व्यवधान होता है। तो ये हाईकोर्ट के भी ऑर्डर्स हैं इसमें कि कोई नई परंपरा नहीं शुरू की जानी चाहिए। तो सरकार उसका पालन भी कर रही है और अराजकता नहीं बर्दाश्त की जाएगी, ये संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर दे दिया है। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से राजा भैया ने यह साफ साफ कहा कि ये सनातन धर्म के अनुसार शस्त्र पूजा का विधान है।
और हम सालों से करते आए हैं। लेकिन शस्त्र पूजा और इतने भारी मात्रा में शस्त्र, आप देख सकते हैं दोस्तों तस्वीरों में लगभग 300 से अधिक हथियार रखे गए हैं और देश विदेश से लेकर कोई भी ऐसा हथियार नहीं होगा जो राजा भैया के पास मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं कि इतनी भारी संख्या में जो हथियार पड़े हैं और राजा भैया ने क्या कहा कि ये मेरे हैं और मेरे समर्थकों के हैं, जो मेरे हैं वो समर्थकों के हैं, जो समर्थकों के हैं वो मेरे हैं। यानी घुमा रहे हैं इस बात को कि समर्थक के हैं और कुछ मेरे हैं, यानी देखा जाए तो कुल मिलाकर मेरे ही हैं या फिर समर्थक के हैं। लेकिन हकीकत ये कहें तो ये जितने हथियार हैं सारे राजा भैया के हैं, क्योंकि इससे पहले उनकी पत्नी ने दावा किया था, यानी उनकी पत्नी भानवी सिंह ने ये दावा किया था कि मेरे पति के पास अवैध हथियार बहुत मात्रा में हैं और सरकार से मैं निवेदन करना चाहूँगी कि जितने भी हथियार हैं वो जब्त करें, क्योंकि ऐसे ऐसे हथियार जो अशांति फैला सकते हैं, लोगों की जान ले सकते हैं। और मुझे इस बात का डर है, इसीलिए मैं सरकार से अपील करती हूँ कि जितने सारे अवैध हथियार हैं उन हथियारों को योगी आदित्यनाथ जब्त कर लें। लेकिन योगी आदित्यनाथ कहाँ जब्त करने वाले हैं, क्योंकि अगर वो जब्त करेंगे तो भाई राजा जी नाराज़ हो जाएंगे। आपको बता दें कि जिस तरह से ये दावा किया गया है कि ये जो हथियार हैं उनके समर्थकों के हैं, उनके हैं, सवाल ये खड़ा होता है साथियों कि एक आम आदमी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हथियार रखने की जो अनुमति है केवल 2 है। उससे पहले लोग 3 रखते थे, लेकिन 2019 के संशोधन के बाद कोई भी 2 से अधिक हथियार नहीं रख सकता है। लेकिन जिस तरह से राजा भैया के पास लगभग 300 से अधिक हथियारों का जखीरा देखने को मिला है, इससे साबित होता है कि सरकार जो है ऐसे ही नहीं राजा भैया के नाम से हिलती हैं। एकमात्र बैन कुमारी मायावती ने ही राजा भैया को जेल में डालने का काम किया था। इसके अलावा और किसी सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि राजा भैया पर कोई कार्रवाई कर सके। इतना ही नहीं साथियों, राजा भैया के नाम से इतना दहशत है कि उत्तर प्रदेश की जितनी पुलिस है इनकी औकात नहीं है कि उनके सामने किसी भी प्रकार का कोई एक्शन ले ले। लेकिन वहीं यदि मैं बात करूं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की, तो चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने के लिए योगी सरकार ने हज़ारों की पुलिस उनके घर यानी छुटमलपुर भेज दिया। आपने देखा कि किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद के घर के चारों तरफ जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई थी। और वह इसलिए नहीं क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद अपने पास हथियार रखते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद कोई बाहुबली नेता है, चंद्रशेखर आज़ाद कोई गुंडा है, बल्कि इसलिए कि चंद्रशेखर आज़ाद पीड़ित मुसलमानों से मिलने के लिए जा रहे थे। ज़रा सोचिए कि जो जनता की आवाज़ हो, जो जनता के हक और अधिकार के लिए हमेशा आवाज़ उठाता हो, बेरोजगारों के लिए आवाज़ उठाता हो, किसानों के लिए आवाज़ उठाता हो, महिलाओं के लिए आवाज़ उठाता हो, उसके ऊपर जिस तरह से ये बुलडोज़र बाबा यानी योगी आदित्यनाथ कार्रवाई करते हैं, लगातार चंद्रशेखर आज़ाद के पीछे पड़ी ये योगी की सरकार, साफ जाहिर होता है कि आज जिस तरह से लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, जिस तरह से जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इससे साफ संकेत है कि आने वाले समय में भारत में वो स्थिति पैदा हो सकती है जो नेपाल में हुई थी। वहीं अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से लगभग 300 से अधिक हथियारों के साथ पूजन समारोह कर रहे थे राजा भैया, और शस्त्र पूजन के नाम पर इतना भव्य जो आयोजन किए थे, अगर राजा भैया के हथियारों की बात करें तो राजा भैया की जगह पर कोई भी अगर मुसलमान होता या फिर बहुजन नेता होता, दलित समाज का कोई नेता होता, अगर चंद्रशेखर आज़ादी क्यों नहीं होते, तो देखते कि योगी सरकार किस तरह से उसके ऊपर एनकाउंटर कर देती या फिर उसे आतंकवादी कहकर जेल में डाल देती। लेकिन भाई ये जाति की बात है। रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया जो खुद ठाकुर हैं और योगी आदित्यनाथ भी ठाकुर हैं, तो कहने का मतलब ये है कि एक भाई के ऊपर कैसे हमला कर सकता है। तो यहाँ पर जाति आ गई भाई। जाति ही एक ऐसा मुद्दा है जो न चाहते हुए भी किसी को संरक्षण मिलता है। तो दोस्तों यहाँ से तो साबित होता है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ दूसरों के ऊपर यदि बात आती है तो जाति का सवाल खड़ा करते हैं, और यदि अपने ऊपर आता है तो फिर जाति का किस तरह से समर्थन करते हैं। जो ये सरकार दावा करती है कि हम गुंडा राज खत्म कर चुके हैं, हमारे सरकार में गुंडों का दौर नहीं चलेगा, लेकिन वहीं देखा जाए तो राजा भैया को किस तरह से संरक्षण मिला है।
लाख चाहते हुए भी कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि राजा भैया के साथ कुछ बोल दे। आज गोदी मीडिया भी चुप है। बड़े बड़े नेता लोगों की औकात नहीं है कि राजा भैया के सामने कुछ बोल दें, राजा भैया के ऊपर कोई कमेंट कर दे, क्योंकि डर सबको है। अब ज़रा सोचिए कि जिसके पास 300 हथियार हो वो कब किसको ठोक दे क्या पता। और यही वजह है कि ना उत्तर प्रदेश पुलिस बोलती है, न ही उत्तर प्रदेश सरकार बोलती है, न ही कोई विपक्ष बोलता है। किसी की भी औकात नहीं है कि राजा भैया के सामने कोई आवाज़ उठा दे, न ही कोई मीडिया वालों की औकात है। सबको अपनी जान प्यारी है, कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधे। और यही वजह है कि रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया का दबदबा था, है और बना रहेगा। आपको बता दें साथियों कि जिस तरह से भाजपा सरकार में लगातार महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, किसानों पर अत्याचार हो रहे हैं, बेरोजगार युवाओं को जिस तरह से रोजगार के लिए समस्याएं आ रही हैं, इसके बावजूद भी भाजपा सरकार अपनी आंखें बंद करके रखी हुई है। उसे इन समस्याओं का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। बाकी उनका जो काम है वो हो ही रहा है। किस तरह से सनातन धर्म को बढ़ावा मिल रहा है, कैसे हिंदू धर्म के वर्चस्व को बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है। हमेशा देखा जाए तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जनता की आवाज़ बनकर खड़े रहते हैं, लगातार प्रयास करते हैं कि किसानों को उनका हक मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, युवा जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले, दलितों के ऊपर जिस तरह से लगातार अत्याचार होते हैं इनके अत्याचार को कम किया जाए। और लगातार एक सांसद होने के बावजूद भी और सभी समस्याओं के समाधान के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा मैदान में डटे नजर आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी योगी सरकार और उनकी पुलिस जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद के पीछे पड़ी रहती है, इससे साफ संकेत है कि लोकतंत्र की हत्या कैसे की जा रही है। आपको बता दें साथियों कि जिस तरह से लगातार राजा भैया की पत्नी भानवीर सिंह उनके ऊपर एक से बढ़कर एक आरोप लगा रही हैं, यहाँ तक कि शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण और तो और जान से मारने की जो धमकी इनको मिल रही है, इस पर भी वो परेशान होकर पीएम कार्यालय में जाकर उन्होंने पत्र लिखा था। इसके बाद आपने एक वीडियो जो है काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ था, उनकी बेटी यानी राघवी सिंह का जो वीडियो वायरल हुआ था, जो रो रही थी लड़की, जो ये साफ बता रही थी कि किस तरह से उनकी माँ को खतरा है। अगर योगी सरकार हमारी माँ की रक्षा नहीं कर सकती है तो मुझे, मेरी बहन को और मेरी माँ को, तीनों को मार दे, क्योंकि जिस तरह से योगी सरकार राजा भैया को संरक्षण दे रही है, यानी उनके पिता को संरक्षण दे रही है, इससे साफ पता चलता है कि किस तरह से बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। राघवी सिंह का मानना है कि अगर हमारे जैसे लोग शोषण का शिकार हो सकते हैं तो आम लोग क्यों नहीं हो सकते हैं। आखिर और क्या कहा था राघवी सिंह ने, जरा आप भी सुनिए। प्रणाम। हम बहुत त्रस्त होकर के योगी जी से एक मांग कर रहे हैं कि आप एक बार में ही हमको, हमारी माँ को और हमारी बहन को एक बार में ही मरवा दीजिए, लेकिन इस तरह धीरे धीरे करके हमारे हाथ पैर मत काटिए। फर्जी मुकदमेबाजी जो माँ पे सरकार के समर्थन से हो रही है, इसकी पीड़ा अब हम लोग झेल नहीं पाएंगे। एक नया क्रिमिनल कंप्लेन किसी अनजान आदमी राणा अजय सिंह ने करा है। इसमें मेरी माँ पे निराधार आरोप लगा के उनको फैज़ाबाद बुलाया जा रहा है, जहां हम लोग कभी गए भी नहीं हैं। हज़रतगंज थाने में भी फर्जी एफआईआर और मुकदमे चल रहे हैं। डीसीपी कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है और एसएचओ कहते हैं कि ऊपर का मामला है और हमारे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है, क्योंकि हम बिना प्रमाण के बात नहीं करते। एमएचए और इंटरनल सिक्योरिटी ने यूपी पुलिस को कार्रवाई करने को कहा है और यूपी पुलिस प्रशासन मम्मा को ही परेशान कर रही है। सेंटर ने लिखा है कि मम्माज एविडेंस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब सबूत ही प्रमाण है। जान लेने की धमकी के बाद भी प्रमाण सहित स्कार एल, असॉल्ट राइफल, सब मशीन गन्स, MP5, ऑग वेपन्स और अनगिनत 9mm पिस्टल का प्रमाण लोकेशन सहित देने के बाद मम्मा के ही ऊपर फर्जी मुकदमे चल रहे हैं और उनको उसी उत्तर प्रदेश में बुलाया जा रहा है जहां उनके ऊपर गोली चली है, जान का खतरा है और जान से मरने की धमकी मिली है। ये सब योगी जी के सरकार और संरक्षण में हो रहा है और क्षत्रिय धर्म हमें ये नहीं सिखाता। सेंटर से जांच के ऑर्डर को लेने के बाद योगी सरकार और यूपी पुलिस प्रशासन मम्मा को चुप कराने के लिए उनके ऊपर फर्जी कंप्लेन मुकदमे लगा करके उनको वहीं बुला रही है। ये लोग मम्मा को बहुत आराम से मार देंगे
और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट कंट्रोल कर लेंगे, उनको पागल घोषित कर देंगे और ज़िंदगी भर हम और हमारी बहन सड़क पे उनके लिए जस्टिस मांगते रह जाएंगे। बाहुबल, पैसा और सीएम योगी के समर्थन से हम सालों से उत्पीड़ित हैं। डोमेस्टिक वायलेंस में मम्मा के रिब्स तोड़कर लंग्स में खून चला गया था। हॉस्पिटल की रिपोर्ट बदलवा दी गई थी, एंट्री नहीं कराई थी हॉस्पिटल में। वो खून अब सूख करके एक पैच ऑफ ब्लड ऑन हर लंग्स हो गया है और जहाँ पे वो पैच ऑफ ब्लड है वहाँ का लंग्स एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, उनके रिब्स गलत जुड़ गए हैं। एम्स दिल्ली की रिपोर्ट भी है और ये परमानेंट डैमेज टू इररिप्लेसेबल ऑर्गन्स है। दिल्ली पुलिस जब कार्रवाई करने के लिए लखनऊ गई तो दिन दहाड़े गवाहों के घर जाके यूपी पुलिस के गनर्स ने गवाहों को डराया, धमकाया और चुप कराया। ये वो गनर्स हैं जो सिक्योरिटी के लिए अलॉट होते हैं। ऐसे खतरनाक प्रमाण देने के बाद भी यूपी पुलिस का रवैया ये है और मम्मा पे अत्याचार ज़ोर शोर से है, कार्रवाई शून्य। जानलेवा धमकी के बाद, गोली चलाने के बाद हम किस उम्मीद से जाएं उत्तर प्रदेश ये मुकदमे लड़ने के लिए। यूपी में न्याय मांगने की कोशिश करिए तो आपके ऊपर 10 मुकदमे और हो जाते हैं, क्योंकि ये सब योगी जी के संज्ञान में ही नहीं बल्कि उनके समर्थन और संरक्षण में हो रहा है। हम योगी जी से खुद ही मांगेंगे कि आप किसी को भेज दीजिए यहाँ पे और हम तीनों को एक बार में ही मरवा दीजिए। हम सालों से पीड़ित हो चुके हैं और मम्मा की बिगड़ती हालत देखते हुए हमारी तबीयत भी ख़राब हो रही है। या तो कार्रवाई कराइए या तो हमारी जान ले लीजिए। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का भय का माहौल है राघवी सिंह के अंदर और उन्हें डर है कि उनकी मां की जान ली जा सकती है, उनकी भी जान को खतरा है। ज़रा सोचिए कि जो ये बात कर रहे हो कि हम सनातन धर्म के हिसाब से शस्त्र पूजा कर रहे हैं, जिस रावण को भगवान राम ने शस्त्रों से मारा उसी शस्त्र की हम पूजा करते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि ये भी रामचंद्र हैं, राजा भैया भी, और ये भी रावणों को मारते हैं। लेकिन रावण कौन है, राम कौन है, ये तो आप बताएंगे। लेकिन राजा भैया का कहना है कि भगवान रामचंद्र जी ने रावण को शस्त्रों से ही मारा था और तब जो है बुराई पर सत्य की जीत हुई थी। हर साल हम शस्त्र पूजन करते हैं, तो कहने का मतलब ये साफ है कि जो राम का उदाहरण देकर दूसरों के ऊपर किस तरह से अत्याचार करते हैं राजा भैया, और ये हम नहीं बल्कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी किस तरह से आरोप लगा रही हैं, इससे साफ समझ सकते हैं दोस्तों। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह से दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। योगी आदित्यनाथ, कम से कम दूसरों पर उंगली उठाने से पहले आप अपने ऊपर देखें, क्योंकि ये जो उंगली है आप उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ इशारा कर रही हैं कि आप अपनी तरफ देखो। तो दूसरों पर प्रहार करने से पहले, दूसरों पर टिप्पणी करने से पहले खुद के बारे में भी ध्यान दें। वैसे दोस्तों, आप लोग का क्या कहना है आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।